मामा शकुनी कहता है कोई बात नहीं, पासे मेरे ही वश में है, उस द्रौपदी से भी बदला लेना और उन पांडवों से भी लेना। युद्ध क्रीड़ा का खेल होता है और पांडव सब कुछ हारते जा रहे हैं, सब कुछ हारते जा रहे हैं। अंत में नंबर आता है द्रौपदी जी का। केस पकड़कर दुशासन द्रौपदी जी को लेकर आ जाता है सभा में। द्रौपदी जी सबको पुकारती है। भीष्म पितामह वहीं बैठे हैं, गुरु द्रोण वहीं बैठे हैं, सब बैठे हैं वहीं पर, धृतराष्ट्र वहीं पर बैठे हैं, लेकिन सब अपने नेत्र नीचे झुका लेते हैं, कोई भी सहायता नहीं करता है। और अंत में वो क्या करती है, दोनों हाथ उठा देती है और उस परम पिता परमेश्वर कन्हैया को पुकारने लगती है कि हे कन्हैया, अब तो आजा, तेरी बहन की लाज जाने को है, अब तो आजा। जब अच्छा इतनी देर कन्हैया क्यों नहीं आए? पहले परिवार वालों को पुकार रही थी, अपने ससुर को पुकार रही थी, गुरु द्रोण को पुकार रही थी, भीष्म पितामह को पुकार रही थी, स्वयं अपने दांतों के बीच में साड़ी को लेकर स्वयं अपने आप की रक्षा करने की कोशिश कर रही थी। ठाकुर जी को नहीं पुकारा, ठाकुर जी नहीं आए, लेकिन जैसे ही दोनों हाथ उठा देती है, मेरे कन्हैया दौड़े चले आते हैं और पता नहीं लगता है कि साड़ी के बीच नारी है कि नारी के बीच साड़ी है। इस प्रकार से मेरे कन्हैया उस साड़ी को बढ़ा देते हैं। और आप सबको पता है परिणाम अंत में क्या होता है। सब कुछ हार जाते हैं और अज्ञातवास मिलता है, वनवास मिलता है, भोग कर वापिस आते हैं। कहते हैं कि उनको समझाइए, कन्हैया से कहते हैं, पहले खुद प्रयास करते हैं, नहीं मानता है दुर्योधन, कन्हैया के पास आते हैं दौड़े दौड़े, उनको समझाइए, उन्होंने बोला था हमारा राज्य वापस दे दे। कन्हैया कहते हैं चलो कोई बात नहीं है, मैं जाता हूं समझाने के लिए। शांति दूत बनकर कन्हैया चल पड़ते हैं। अब दुर्योधन को पता लगता है, मामा शकुनी को पता लगता है कन्हैया आ रहे हैं। शकुनी कहता है कि ऐसा कर, उस कन्हैया को अपने पक्ष में कर ले। दुर्योधन 56 प्रकार के व्यंजन बनवाता है और पूरी नगरी में सजावट करवाता है, कन्हैया आ रहा है। इधर पता लगता है विदुर जी और विदुरानी को कि कन्हैया आने वाले हैं। विदुरानी जी विदुर जी को कह रही, सुनो मैंने सुना है कृष्ण आ रहा है। बोला हाँ, तो अपने घर आ जाए तो कैसा रहे? बोला अपन को क्या पता, अपन तो दासी पुत्र हैं, वो तो आए हैं, राजा है, राजाओं के पास आए हैं, लेकिन चलो फिर भी मैं जाता हूँ, पता करता हूँ क्या फैसला होता है। विदुर जी भी आ जाते हैं सभा में और ठाकुर जी पहुंच जाते हैं। ठाकुर जी आकर कहते हैं आपने कहा था उनका राज्य लौटा दो। बोले मुझे याद नहीं है। बोले ऐसा करो, तुम राज्य नहीं दे रहे हो तो कम से कम 5 गांव तो दे दो, मैं तो उनमें संतुष्ट कर दूंगा उनको। बोले कन्हैया सुनिए, मुझे याद नहीं है, और सुनो युद्ध के बगैर मैं सुई की नोक भर भी कुछ देने वाला नहीं हूं। और सुनो ऐसे बातें छोड़ो, मैंने आपके लिए 56 प्रकार के व्यंजन बनवाए हैं, आइए भोजन पाइए। ठाकुर जी कहते हैं दुर्योधन, भोजन 2 ही अवस्था में किया जाता है, या तो भोजन करने वाले को बहुत जोर से भूख लगी हो तो जैसा भी मिल जाए वो पा लेता है, या फिर भोजन जो करवा रहा है उसके नेत्रों में वो प्रेम हो, वो भाव हो कि भूख ना होते हुए भी वो भोजन पा लेता है।